हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप नए हैं तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमको 7 + 10 1/2 + 14 एंड सो ऑन एंड अप टू 84। तो इसमें हमें सम निकालना है। तो देखिए पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी थी लास्ट में कि 10 टर्म्स हैं या 20 टर्म्स हैं या 100 टर्म्स हैं, तो हमने सम निकाल दिया था। अभी हमें यहाँ पर लास्ट टर्म दी हुई है कि लास्ट में 84 आता है, बट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो हमको नहीं पता। तो सबसे पहले हमको n फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए हमें गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं। a हमको गिवन है 7, n हमको गिवन है, सॉरी ए n नहीं, हमको n गिवन है, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म हमको गिवन है। और d निकाल लेते हैं। तो d कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 10 2 = 20 + 1 21/2 - 7। तो एलसीएम से होगा, ये 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ डिवाइड होगा 2 से 1 आएगा, 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो आ गया है हमारे पास 7/2। ठीक है, ये हमारा आ गया डी। अब हमको लास्ट टर्म दी हुई है, एन नहीं गिवन है, क्योंकि सम निकालने के लिए हमको एन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एन निकालते हैं। तो ए एन गिवन है, ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए + n-1 इंटू डी। तो ए एन गिवन है 84, ए है 7, एन हमको निकालना है और डी है 7/2। तो सबसे पहले 7 को इधर लेफ्ट पे लेके आते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 84 - 7 = n-1 7/2। इसको माइनस करेंगे तो आ गया 77। ये ऐसे का ऐसे n-1 इंटू 7/2। अब इस स्टेप में 7/2 को इधर लेके आएंगे तो 77 ऐसे ही, 7/2 इधर है तो इधर आगे हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा 7, 2/7 = बचा n-1। तो ये काट के यहाँ पर 11 आ गया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22 = n-1। तो n = 22, 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा = 23। तो n हमारे पास 23 आ गया। अब हमको सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो Sn = n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a + n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, वैल्यूज पुट करेंगे। तो n है हमारे पास 23, तो n की वैल्यू पुट करते हैं 23। यहाँ पर भी n की वैल्यू 23, 2 इंटू ए है हमारा 7, n हमको दिया है 23, तो यहाँ पर 23 - 1 और d है 7/2। तो S23 निकाल रहे हैं हम। तो 23/2 तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही लिखते हैं। ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 प्लस ये 23 में से 1 माइनस किया 22 इंटू 7/2, ये कट जाएगा, 11 आ गया। तो ये आएगा 23/2 इंटू 14, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। तो 23/2 ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों टर्म्स को एक बना देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो प्लस करके आ जाएगा हमारे पास 191। तो देखिए अब 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कुछ कटेगा तो है नहीं। तो हमारे पास आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करके इसको स्टूडेंट्स आएगा 2093, नीचे 2। अब इसको डिवाइड करके हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, तो डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 1046 और यहाँ हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1/2।
तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए हमें एपी दी हुई है 34, 32, 30 और 10। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो निकालते हैं। हम लिखते हैं इसमें ए है 34, डी हो जाएगा 32 माइनस 34 माइनस 2, और ये हमको लास्ट टर्म गिवन है तो ए एन है 10। अब हमें सम निकालना है तो हमें एन की वैल्यू चाहिए। तो हम सम के लिए एन निकालने के लिए ये जो लास्ट टर्म है ना इसका ही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए एन हमको है 10, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू है हमको ए एन की वैल्यू है 10, ए है 34, तो एन हमको निकालना है, और डी है -2 ब्रैकेट में। अब 34 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा हमारे पास n -1 और -2, माइनस करके आ जाएगा 24 -24। हमारे पास इस तरफ है n-1 और साथ में -2। अब -2 को इस तरफ लाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ये डिवाइड, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होकर 12 आ जाएगा, और इक्वल टू में है n-1। तो n की वैल्यू आएगी 12, 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 13। अब हमें सम निकालना है तो फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो n है 13, यहाँ पर n की वैल्यू 13, 2a है हमारे पास 34 प्लस n है 13 -1, डी है हमारे पास -2, ब्रैकेट क्लोज। तो 13/2 को तो ऐसे ही लिखते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 34 से, तो 2 4 8, 2 3 63 आ गया, 68 सॉरी, ये माइनस करके आ जाएगा 12, और इनटू में है -2। 13 में से 1 माइनस किया तो 12 आ गया। अब ये 13/2 ऐसे कैसे लिख देते हैं, और अंदर 68 ऐसे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, और ये बनेगा माइनस का 24, और प्लस और माइनस हो जाएंगे यहाँ पे -24। 13/2 ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं, इसको माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 24, 44 आ जाएगा, तो इसको काट देते हैं 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया 286। तो सम ऑफ क्या आया है, ये सम ऑफ 13 टर्म्स हमारे पास आ गया है 286। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो थर्ड पार्ट को करते हैं स्टूडेंट्स। एपी गिवन है -5, -8, -11 और लास्ट टर्म है -230। तो हमको क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं, हमको सम निकालना है। तो ए है -5, डी निकालेंगे तो -8 माइनस A2 -A1, तो माइनस लगा दिया, माइनस ये A1 की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो -8 माइनस माइनस प्लस, और आ गया ये -3, तो डी की वैल्यू -3, और हमको लास्ट टर्म गिवन है AN -230। तो यहीं पर इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो AN है -230, ए की वैल्यू है -5 प्लस n हमको निकालना है, और डी है -3। अब ये माइनस को इस तरफ लेके आते हैं तो -230 इधर आके प्लस हो जाएगा 5, और इक्वल टू में बचेगा n-1 इंटू -3। इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये -225, n-1 इंटू -3। अब इस स्टेप में -3 को इस तरफ लाएंगे तो -225 डिवाइड बाय -3 इक्वल टू n-1। तो माइनस माइनस कट गया, और ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, तो 75 n-1 आया है हमारे पास
इक्वल टू 75। तो n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 76। तो n आ गया है 76। और अब हमें सम निकालना है, तो एस एन इक्वल टू, फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वैल्यूज पुट करें, n है हमारे पास 76, यहाँ पर भी 76 पुट कर देते हैं, और 2 इंटू ए है -5 प्लस n है हमारे पास 76 -1 और d है -3। अब ये कट जाएगा, तो ये काट के आ जाएगा 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 38 आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 प्लस 75 आएगा माइनस करके, और इंटू -3। अब 38 ऐसे ही -10, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो यहाँ माइनस आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 22, 38। यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा -235। इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो देखिए अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा -8930। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बाकी के क्वेश्चन के साथ आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।